हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और मेरा नाम है राजेश। और ये आपका फेवरेट शो फेस ऑफ क्रिकेट फेस ऑफ। जी हाँ, जहाँ पे आज एक और गर्मा गर्म मुद्दा हम लेके आए। टॉस के माध्यम से फैसला हुआ कि कौन किस साइड को डिफेंड करेगा। और हम शुरू में ही डिस्क्लेमर दे दें कि इसका हमारे व्यक्तिगत बातों से कोई लेना देना नहीं है। ये हमें एक टास्क मिल जाता है तो फिर हमें तुम्हारे जाना लिए पड़ता है। तुम्हारे लिए एक बहस करके दिखाते हैं। बहस पसंद है इन्हें। बहस तुम्हें पसंद है। आज का मुद्दा हम आपको समझा देते हैं कि क्या, और ये इंडिया में बहुत ज्यादा करके सीरीज है क्योंकि अभी इंग्लैंड वाली, और एक मुद्दा बड़ा बनने वाला है। आगे भी जब बनेगा ही सीरीज शुरू हो बनेगा, जाएगी तो irrespective बड़ा of the मुद्दा result। बनेगा, बिल्कुल। कि क्रिकेट जो मैच हैं, स्पेशली टेस्ट मैचेस, क्या वो स्पोर्टिंग पिचेस पे होने चाहिए या फिर होस्ट नेशन की मर्जी है, जैसी मर्जी बना लो। तो स्पोर्टिंग पे होने चाहिए या होस्ट की मर्जी चलनी है। ये दो साइड है। जो बंदा टॉस जीतेगा उसे अपनी साइड पिक करने का मौका मिलेगा। हेड रुक जाए, एक बार और उछाल। क्यों? क्या टकरा गया था? रुक जा। देख तो लेता क्या हेड्स हेड्स टेल है। क्या मांगोगे बताओ। मेरे हिसाब से तो भाई स्पोर्टिंग पिच पे होना चाहिए। नहीं ठीक है, मेरे हिसाब से तो भाई जो होस्ट है उसकी मर्जी है। होना चाहिए। नहीं। मतलब क्या दिक्कत है अगर हर कंट्री ये कर रही है? हाँ तो हमेशा इंडिया की सीरीज से पहले क्यों इस चीज पे विवाद होना शुरू होता है, क्योंकि बातें होनी शुरू होती ठीक है, मैं बताता हूँ। हर कंट्री जो करती है, जैसे अब इसमें मुझे इससे प्रॉब्लम है जो साउथ अफ्रीका ने भी अभी किया। 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म हुआ, कोई मजेदारी नहीं है इस चीज में। और स्पेशली इंडिया ने, जो सबसे बड़ी मेरी प्रॉब्लम क्यों मजेदारी नहीं है? आज की डेट पे टेस्ट मैच लोग देखने लगे हैं। लोग टेस्ट मैच को बोलते हैं कि टेस्ट मैच भाई अलाइव, क्योंकि कब से होना शुरू हुआ ये टर्म? कब से आई? जब से विराट कोहली ने अपना टेस्ट विराट क्रिकेट का गेम उठाया। विराट कोहली की कप्तानी में मैच 2 दिन में फिनिश नहीं होते थे। विराट को जब से WTC आया, हाँ तो लेकिन वो स्पोर्टिंग चले। विराट कोहली के राज में जब तक रवि शास्त्री इतने था ही गड्ढे चले। नहीं बनते थे। ये WTC जब से आया, गड्ढे तब से बनने शुरू हुए हैं। क्यों भाई? क्योंकि क्यों? आपके लिए टेस्ट मैचेस की इंपॉर्टेंस। इंग्लैंड में तूने मैच देखे? विराट कोहली खेला था। 5-5 दिन विराट कोहली क्या पीछे अपनी मर्जी से पिच बनाते थे? वो कौन सी वाले? जो इंग्लैंड की पिचेस होती थी अपनी मर्जी से बनती थी। अपनी मर्जी से होती है। वो तो विराट कोहली अगर 5 दिन खेल रहा है तो खेल रहा है अपने मर्जी से। स्पोर्टिंग पिच होनी चाहिए। मेन मुद्दा ये है ना कि पिचेस मर्जी से होनी चाहिए कि नहीं। इंग्लैंड और इसके मैं डिफरेंस लाता हूँ। इंग्लैंड की एक पिच है जो कि इंग्लैंड के बोर्ड की मर्जी की है, लेकिन मैच 5 दिन चल रहा है। ठीक है। स्पोर्टिंग पिच के फेवर में हूँ मैं कि अगर भाई इंडिया में भी कोई पिच है, पहले जैसे इंडिया में पिचें होती थी, चौथे 5वें दिन जाके बॉल टर्न होती थी और जब भी निर्णय आते थे। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 2008 में यहाँ 2-0 हराया है, और बहुत सारी ट्रैवलिंग टीम्स को हमने इंडिया में हरा रखा है। इंग्लैंड वगैरह को भी हराते हैं। लेकिन जब से WTC के पॉइंट आए हैं, इंडिया इतनी ज़्यादा डिफेंसिव हो गई है कि इतने ज़्यादा खड्डे बना देती है। एक तो इतना स्पिनिंग ट्रैक बनाया कि बताओ, जो रूट ने 8 रन पे 5 विकेट ले लिया अहमदाबाद में। जो रूट है स्पिन बॉलर है, इतना बड़ा स्पिन बॉलर तो नहीं है। और ये सिर्फ किस डर से हुआ? क्योंकि पिछले मैच में नॉर्मल पिच देती थी तो जो रूट ने 227 रन मार दिए थे। इससे ये हो रहा है, ऐसी पिचेस बनाने से हमारे बॉलर्स भी कंडीशन पे डिपेंडेंट हो रहे हैं। अब अश्विन को जब ऐसी पिच मिल जाती है तो उसकी वो प्रेप ही नहीं हो पाती स्पोर्टिंग पिच पे विकेट लेने की। WTC में कोई सा भी स्पिनर खिला लो, चल ही नहीं पाता अपना। ठीक है। और दूसरा, बैट्समैनों को भी ये नुकसान हो रहा है कि अब हमारे कोई बैट्समैन नहीं बचे जिन्होंने 8 घंटे 10 घंटे बैटिंग की। और किसी टेस्ट मैच में बैट्समैन के सबके एवरेज के लग गए। मैं तुझसे इन सब तूने बिल्कुल सही बात है सच। मैं इन सब पे बोलता हूँ कि सिर्फ इंडियन नहीं पे ही क्यों सवाल हर कर रहा जगह है? साउथ अफ्रीका में भी गलत है। पे ही क्यों सवाल कर साउथ रहा है अफ्रीका तू? में भी गलत है। हमेशा सवाल इंडिया के उस पे ही नहीं, क्यों आता है कि अब जोहानिसबर्ग में एक मैच 2 दिन में खत्म हो गया। गलत है, बिल्कुल 2 टीमें गलत है। खेली, जो अच्छा खेला वो मैच जीत गया, जिसकी बॉलिंग अच्छी पड़ी वो नहीं। जीत गया। अगर वो टीम इंडिया है ऐसे तो मैच आप सवाल उठाना शुरू कर देते हो ऐसे कि नहीं। इंडियंस ऐसा करते हैं। मैं इंडियंस पे नहीं उठा रहा, साउथ अफ्रीका में नहीं किया। मैं सब पे उठा रहा हूँ। इंडिया और साउथ अफ्रीका में जो नहीं भी किया होस्ट ऐसा। नेशन ऐसी पिच बना रहा है उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। इंडिया ऐसी पिच पे खेल खेल के WTC इसीलिए तो नहीं जीत पा रही। ऑस्ट्रेलिया के हर ग्राउंड की पिच अलग तरीके की है। वो हर तरीके की पिच के लिए खुद को प्रिपेयर क्यों कर रहे हैं? अल्टीमेटली उनकी मर्जी की है ना 5 पीछे। हाँ, उनकी मर्जी और की तो बस, 5 तो वही तो मैं कह स्पोर्टिंग रहा है। हूँ। अरे 5 उनकी ये मर्जी की पिच इंडिया की कैसी यार मर्जी है उनकी जिसमें क्यों? पिच स्पोर्टिंग ही नहीं है? क्या स्पोर्टिंग है? Undue advantage है इसमें। कैसी पिचें होनी चाहिए जो 5 दिन पूरा मैच चला है? हाँ। उनकी पिचों पे होती है बड़ी बड़ी घास है दिन में। हमारी तो कभी नहीं रही। हमारी पिचों पे इतनी बड़ी तो बड़ी हमारी घास है। में गड्ढे ऐसे हैं जिससे हमारे प्लेयर्स को नुकसान हो रहा है। पहले भी हमारी पिचों में गड्ढे थे। तो ये कहता है कि ये WTC साइकिल से पहले थे? नहीं, इतने गड्ढे नहीं थे ना। WTC से पहले क्यों नहीं हमारे पिचों पे इतनी घासें होती थी? हम क्यों नहीं रखते थे उनकी तरह पिच? अंडर विराट कोहली इंडिया ने 3-3 फास्ट बॉलर खिलाए इंडिया में। इंडिया 4-4 भी खिलाए किया ना भाई। हाँ। अपने आप को प्रिपेयर किया उनके पिचों पे खेलने के लिए, उनके तरीकों से खेलने के लिए। हाँ। ये नहीं बोला कि आप ऐसी पिचों क्यों बना रहे हो। ये तो बात ही नहीं हो रही। क्यों नहीं बात हो रही? क्यों बात नहीं कर इंडिया- रहा? करना इस पे बात। ये खड्डे विराट वाली कोहली पिच ने सही अपने है। आप को तैयार नहीं ये किया। खड्डे तू ये वाली- बता, विराट कोहली ने अपने आप को मैं तैयार नहीं किया दूसरों पिचों के हिसाब से? या विराट कोहली ने तब तो WTC नहीं आया था, तो विराट कोहली ने क्यों नहीं हल्ला मचाना शुरू किया? अरे ऐसी पिचें क्यों बना रहे हो तुम? अपनी मर्जी की पिचें क्यों बना रहे हो? अब ये इंडिया करने लगी है। इंडिया ज्यादा इंडिया में सबसे बड़ी चिड़ ये है कि इंडिया में कोई और जीत नहीं पा रहा है।
कितना टाइम हो गया इंडिया में कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाया। इंदौर में खड्डे वाली की बात नहीं कर रहा, इंदौर में खड्डे वाला टेस्ट बना, खुद ही हार गए। सीरीज जीतने की बात कर रहा हूँ मैं। सारी चीट तब से शुरू हुई है जब इंडिया में इन्होंने अपनी मर्जी के पीछे से रखी। मुझे आई लाइक इट, इसलिए पूरी बहस को इसने एक पैट्रियोटिक रंग दे दिया, पैट्रियोटिक रंग दे दिया, क्योंकि सारी दिक्कत ही इंडिया से हो रही है। जब इंडिया में आप मैच नहीं हरा पा रहे तो आप क्यों इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल क्यों हारी? इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल क्यों हारी? खराब दिन था, हार गए। खराब दिन था, खराब पिच थी, उस पिच पर खराब बनवाए। इंडिया के पास पिछले 9 मैच नहीं थे खराब पिच बनवाने के लिए अपने। हाँ, इंग्लैंड में बनवाई खराब पिच, लग गए थे। वो तो मोहम्मद शमी ने लेजेंडरी स्पेल डाल दिया, एक लेजेंडरी स्पेल। तो उस दिन क्यों नहीं डाला शमी ने? नहीं चला, नहीं जीत पाए, नहीं खराब दिन था। तो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस से हारे या पिच की परफॉर्मेंस से? ये मैं तो कहता हूं प्लेयर्स की परफॉर्मेंस से हारे। तू अपने ही देश के लिए वो क्रिटिसाइज कर रहा है। हां, नहीं सवाल उठा रहा अपने प्लेयर्स पे। मैं कर रहा हूं तेरे हिसाब से अपनी टीम पे सवाल उठा रहा है। तू पूरी अपनी टीम के सवाल उठा रहा है, उनकी परफॉर्मेंस पे सवाल उठा रहा है। नहीं उठा रहा, परफॉर्मेंस पे नहीं उठा रहा। क्यों नहीं उठा रहा? पिच अनफेयर थी। मैं तो कह रहा हूं पिच गलत थी। क्यों गलत थी? पिच गलत थी, गलत थी। हमने अपनी मर्जी की बनाई, हमने अपनी मर्जी की बनाई। नहीं, हमारा दाव नहीं चला उस दिन, हम उस दिन हार गए। हमें तो कोई दिक्कत नहीं अपनी मर्जी की पिच बनवाने के। हमें तुझे दिक्कत है? ऐसी पिच जिससे हमें ट्रॉफी न मिले उससे हमें दिक्कत है। हम जीत रहे हैं। हम यहाँ पे टेस्ट WTC फाइनल की बात करते तू वनडे पे क्यों आया? टेस्ट सीरीज की बात करते वनडे पे क्यों आया? टेस्ट सीरीज नहीं जीत पा रहा कोई यहाँ पे। 2 दिन में इंग्लैंड की लग जाती है, 3 दिन में आउट होकर चले जाते हैं, साले बाहर जाकर होते। देखो अपनी मर्जी की पिच बना। हमारा क्या होता है फाइनल में WTC के? हार गए ना, हम हार गए। ठीक है, कितनी बार? हम तो फाइनल हार रहे हैं, हमारे तो बार हार रहे हैं, जिंक्स चल रहा है। हम तो बाहर भी हारे। बाहर बता दे अब किसकी मर्जी की पिच थी? इंडिया की मर्जी की पिच थी? उनकी मर्जी की पिच थी ना, कहते हैं उनकी मर्जी की पिच थी। हम हार गए। अब उस पे दोष लगा दे कि उन्होंने मर्जी की पिच बना ली। घर में गड्ढे अच्छा, बाहर हारते हैं तो स्पोर्टिंग पिच पे हारते हैं, अपनी पिच पे हारते हैं तो अपनी गलती से हारते हैं। वाह भाई वाह। अरे आप अपनी मर्जी की स्पोर्टिंग पिच भी तो बना सकते हो। कोई बनवा रहा है अपनी मर्जी की पिच, मर्जी की स्पोर्टिंग पिच, मर्जी का खड्डा नहीं। मैं स्पोर्टिंग को ला ही नहीं रहा भाई। जब दूसरे देश की पिचेस बन रही है वो उनके हिसाब से बन रही है, बिल्कुल बन रही उनको है। लगता होगा स्पोर्टिंग पिच है। हाँ। उस पे 2 दिन में मैच खत्म हो गया। तुझे ये 2 दिन वाले तुझे फेयर लगता है मैच? मुझे वाला भी और इंदौर का खड्डे वाला भी। मैच में मजा आ रहा है वो फेयर है। इसमें मजा आता है जिसमें घुटने से ऊपर बॉल नहीं आती। जब से मैच ऐसे खत्म होने शुरू हुए, टर्न लेने लगी है, तुझे मजा आता है? सबके लिए है ना। हाँ, सबके लिए। मैं नहीं कह रहा सबके लिए मजा आता है। मुझे मजा आता है। 2 दिन में कोई बैट्समैन हमारा 50 भी नहीं कर पा रहा, मजा आता है? क्यों नहीं करता? मुझे नहीं आता। उसमें एक बंदा मुझे नहीं आता। जब ऐसी पिच पे जो बंदा रन मारता है कोई नहीं मार पाता ना। विराट कोहली के क्यों एवरेज गिर गए? वो निकल के आता बड़ा। विराट कोहली की फॉर्म खराब थी 2 साल। नहीं भैया, ऐसी अब तू बता दे पिच की वजह से एवरेज खराब हो गई इसकी। ऐसी पिच पे 2 साल उसका रन ही नहीं आया कहीं पे। किसके रन आए? उसके क्यों नहीं है? जिसने मारे उसने किसने मारे? गिला दे एक नाम। तूने अभी एग्जांपल दिया ना, जो रूट मार के चला गया। अरे अब वो अच्छी थी, जो रूट अच्छी थी, वो 5 दिन मैच चला है। तो जो 5 दिन चल गया वो अच्छा कैसे हो गया? अच्छा हो गया ना? वो कैसे अच्छा हो गया? अरे यार तेरे हिसाब से अगर 5 दिन ये खिलाड़ी है 11-11, हाँ 3 दिन में 5 दिन खेल लिया तो सारे अच्छे हो गए। ये कैसे भाई? तू बता देना। तू बता देना। तू बता दे ये प्लेयर चला है। अगर बॉलर अच्छी बॉलिंग करा दे तो पिच खराब है। इसमें बॉलर का कुछ वो यही। अरे वाह, जहां भाई इनका पिच पे आ जाता है बॉलर का कोई रोल ही नहीं होता। तो ये सेम बॉलर WTC फाइनल पे क्यों नहीं चल रहा? ये सेम बॉलर तो विदेश की धरती पे भी नहीं चला, फाइनल हार के बता कहीं पे जाके। कौन सा? फिर यही हमारे बॉलिंग लाइनअप हम हारे नहीं बाहर जाके। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तो तू बता दे वहां पे पिच में इनको इतनी। मेरी बात सुन, हम भाई बाहर भी खेलते हैं, तुझे क्या लग रहा है यहीं खेलते रहते हैं? जो प्रैक्टिस यहीं पे हो रही है सारी, हम बाहर नहीं खेलते हैं क्या? तो भाई मतलब बाहर अगर हार गए तो स्पोर्टिंग पिच थी, हम हार गए क्योंकि हम खराब खेले थे। इंडिया में हम हार गए तो हमें प्रैक्टिस नहीं रही इंडिया के पिचेस पे खेलने की। ये क्या बात होती है भाई? मैं ये कह रहा हूँ, अनिल कुंबले के कितने विकेट है? 600 प्लस विकेट है। उसने वो 600 प्लस विकेट ऐसे खड्डों पे लेके लिए या 5 दिन चलने वाली पिचों पे लिए? 5 दिन चलने वाली पिच क्या होती है मुझे बता रहा हूँ, जो वियर एंड टियर जिसमें खेलने के बाद आए। पहले दिन से जिस पिच पे वियर एंड टियर है वो पिच खेलने लायक नहीं है। अब टेस्ट गेम बदल गया, प्लेयर्स का माइंडसेट बदल गया। अब उस टेस्ट मैच को 5 दिन नहीं घसीटता लोग, ड्रॉ के लिए कोई नहीं खेल रहा। तू बता दे लास्ट में ड्रॉ कब हुआ है? नहीं मैं ड्रॉ अब तू ये पिच पे जाएगा? तू ये पिच पे जाएगा? पिचेस पे ड्रॉ नहीं हो रहा है भाई। लोगों का माइंडसेट चेंज हो गया। प्लेयर्स खुद कहते हैं कि अब हम ड्रॉ के लिए नहीं खेल रहे। तू ये बोल दे कि वो पिच से डरते हैं इसलिए कहते हैं हम ड्रॉ के लिए खेल रहे हैं। अरे भाई पिच, तू विराट कोहली का एग्जांपल ले रहा है। विराट कोहली ने बोला हम ड्रॉ के लिए नहीं खेलते, बिल्कुल है ना? लेकिन विदेश में चल विराट कोहली की तो फॉर्म अच्छी नहीं थी और किसकी सेंचुरी आ गई? तू मुझे इस चीज का एग्जांपल दे, तू मुझे इस चीज को तो बता किस चीज मैच क्यों नहीं ड्रॉ हो रहे? अरे मैं तो वही स्पोर्टिंग पिचेस ही रिजल्ट लाती है। मैं प्लेयर बोलने लगे जो पाकिस्तान की फ्लैट पिच है वो भी स्पोर्टिंग नहीं है, जो क्योंकि प्लेयर्स का माइंडसेट चेंज हो गया। तो इस पे क्यों नहीं बात कर रहा है? अब टेस्ट मैच बदल चुका है भाई। माइंडसेट है कि खड्डा दे दो डे 1 पे। तुझे कौन तू किसको कह रहा है कि 5 दिन ही खिलाओ खड्डा भर दो? मैं कहा है कि टेस्ट में 5 दिन खेलना है वरना वो अच्छा टेस्ट नहीं होगा। चल ये कौन सी बात है? 5 दिन का वर्ड भूल जा। पूरा हो रहा है, एक गेम पूरा हो रहा है, एक गेम पूरा हो रहा है, सब बैटिंग कर रहे हैं, 4 इनिंग हो रही है। ये कहां से खराब मैच हो गया? ये पिच इवन है, ये कहां से खराब मैच बॉल इतना टर्न हो रही है? तो भाई दोनों के लिए हो रही है ना। हां दोनों के लिए अच्छी है, मेरे लिए सही है। अगर गेम पूरा हो रहा है 5 दिन
भाई 5 दिन मैच देखो ड्रॉ हो जाए, आपको वो अच्छा लग रहा है? मैं नहीं कह रहा, मैच के रिजल्ट जो पाकिस्तान में रोड तो आपको दिक्कत हो रही है। जो पाकिस्तान में रोड तो भाई उनकी मर्जी, वो भी गलत है, जैसी मर्जी वो भी गलत खेल रहे हैं ना, वो भी गलत है। खड्डे वाली भी गलत है। जिस एक पहले इंडियन पिच का एक कैरेक्टर होता था कि पहले दिन आए मस्त बैटिंग चले। इंडियन पिच की बात, अरे मैं सबकी बात ग्लोबली कर ले रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया में 5 अलग अलग ग्राउंड है, 5 की अलग अलग तासीर है। पर्थ बाउंस विकेट, मेलबर्न में ड्रॉप इन पिच कैसी भी हो सकती है, बैटिंग की सारी उनकी फेवरेट कंडीशन की पिच है। अरे ये हर पिच पे बाउंस है। अच्छा तो अगर ऑस्ट्रेलिया की भी किसी सुन ले, मैं बता रहा हूं, अरे मैं तू इसको इंडिया का रंग मत दे, मैं ग्लोबली बात कर रहा हूं। तूने बात ही इंडिया से शुरुआत करी है। हां तो कैसे तो स्टार्ट करूंगा, WTC में हमारे हम फाइनल में हारे, तूने बात ही इंडिया से मुझे तो इंडिया की हार चाहिए बोलूंगा ना मेरे भाई। तो मेरी बात सुन, मैं भी तो इंडिया के लिए बोलूंगा ना। चिल्ला रहा है ज्यादा, मैं भी तो इंडिया पे चिल्ला के कहीं तेरी बात सही नहीं हो भाई। मैं सही बात ही बोल रहा हूं, जब बात इंडिया की आती है तो फिर मैं इंडिया के लिए ही बोलूंगा कि मुद्दा सारा इंडिया के ग्लोबली पे ही चलता है। अगर कोई पिच साउथ अफ्रीका में जिस पे अनइवन बाउंस था वो भी गलत है। कोई पाकिस्तान में फ्लैट पिच है जिसपे 5 दिन प्लास्टिक की बॉल की तरह बॉल जा रही है, वो भी गलत है। ऑस्ट्रेलिया में या इंग्लैंड में कोई ऐसी पिच बन रही है जिसमें पिच में और ग्राउंड में फर्क नहीं दिख रहा, वो भी गलत है। जो एक जेन्युइन पिच है जिसपे अगर बैट्समैन टाइम दे तो वो भी परफॉर्म करेगा, बॉलर अगर सही जगह टप्पा मारे उसे भी स्ट्रेंथ मिलेगी। जब थोड़ा वियर एंड टियर आएगा, पहले ये होता था कि भाई लोग स्पाइक्स पहन के खेल रहे हैं, उनके जूतों से पिच में क्रैक्स आते थे, वियर एंड टियर होता था, तब स्पिनर रोल में आते थे। एवरीबडी गेट्स अ फेयर चांस, आप टिक गए तो आपके रन आएंगे, आपने सही टप्पा पकड़ा तो आपको विकेट आएंगे, और जब स्पॉट्स बनेंगे तो वहां से आपको टर्न भी मिलेगा। एवरीबडी गेट्स हेल्प। ऐसी पिच इंडिया में भी बनती थी, ऐसी पिच ऑस्ट्रेलिया में भी बनती थी। अब जिस भी देश में, मैं कोई इंडिया नहीं कह रहा, जिस भी देश में अनइवन पिच बन रही है एक जैसी कि भाई पहले दिन से टर्न हो रहा है या पहले दिन से यहाँ तक बॉल आ रही है, वो सारी पिच गलत है। और ऐसा कोई भी देश फिर WTC का फाइनल नहीं जीत पाएगा, क्योंकि मैक्सिमम होम्स, अब क्या है 3 सीरीज आपको होम खेलनी होती है, 3 अवे खेलनी होती हैं। और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड ये ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं, इनको बड़ी सीरीज मिलती है, बाकी देशों को छोटी छोटी सीरीज मिलती हैं। अब जब आप वो खेल के जाओगे इन डस्ट बाउल्स पे 15-15 मैच WTC खेलने, तो उसके बाद वहाँ पे आप नहीं परफॉर्म कर पाओगे। पहले हमारे बैट्समैन राहुल द्रविड़ ये सब बाहर जाके स्कोर करते थे। कोहली और रोहित शर्मा के बाद, और KL राहुल भी उसी इसका हो गया, नया कोई बैट्समैन हमारे पास आ नहीं रहा है। यशस्वी जायसवाल नहीं खेल पाया ना बाहर जाके, क्योंकि इंडिया में तो बैटिंग मिल ही नहीं रही है। इंडिया से बाहर भी पहले हमारे बैट्समैन बहुत अच्छा नहीं करते थे भाई, सब करते थे। अरे हमारे बैटिंग हमेशा अच्छा करती थी, हमारी बॉलिंग वीक थी। तू अभी फोन खोल के चाहे तो राहुल द्रविड़, VVS लक्ष्मण, सचिन सहवाग, सबके आंकड़े अच्छे, सब अच्छा करते थे। हम बाहर टेस्ट मैच हारते थे अपनी बॉलिंग से, क्योंकि हमारे पास 20 विकेट लेने वाली बॉलिंग नहीं थी। तो अब वो बॉलिंग कैसे आई? बॉलिंग कैसे आई हमारे पास? अब हम अच्छा क्यों करते हैं? हमारे फास्ट बॉलर अच्छे, क्योंकि हमने गेम को चेंज किया, उन पिचेस पे खेलने के लिए। लेकिन हमने अपने तो नहीं दिया ना। अरे एक्सक्यूज की बात ही नहीं है, पिच ही बदल दो, पिच बदलने की बात ही नहीं हो रही है। हमने अपने स्पिनर, तू दे रहा है कि बैट्समैन रन बनाते थे, अब बॉलर पे, क्योंकि अब हमारे बैट्समैन रन नहीं बना पा रहे ना। क्यों नहीं बना पा रहे? अब वो मेहनत नहीं कर रहे, नहीं कर रहे होंगे मेहनत। अब तू ये कह रहा बॉलर ने अपने आप को तैयार किया, लेकिन बैट्समैन रन नहीं बना रहे, बैट्समैन रन बनाओ। ये जो पिचेस है, ये जो पिचेस है, पिचेस के लिए एक्सक्यूज नहीं दिया कि ये यहाँ पे ऐसा हो रहा है, इन पिचेस पे हम नहीं कर सकते। क्यों? पहले वाले बॉलर क्यों नहीं विकेट ले पाते थे? नहीं थी स्किल उनके अंदर। अब क्यों है? क्योंकि उन्होंने तैयार किया ना अपने आप को उन पिचेस के लिए। पहले वाले पिचेस, यही वाली पिचेस पे खेलते थे इंडिया में बॉलिंग, इंडिया विकेट ले लेते थे। अब इन्होंने खुद को तैयार किया कि हम बाहर विकेट लेंगे। और अंडर विराट कोहली, हाँ बता रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं इंडिया ने तैयार किया अंडर विराट कोहली अपने आप को ओवरसीज में खेलने के लिए, ठीक है। अब जो हमारा जब से WTC आई है, इंडिया में जो गड्ढे वाली पिच पे हम खेल रहे हैं, उससे हम किसके लिए तैयार कर रहे हैं खुद को? हम किस चीज से फायदा हो रहा है? तैयार कर रहे हैं अपने आप को, फायदा हो रहा है जब सब अपने आप को बेनिफिट में डाल रहे हैं अपनी पिचेस खेल के, तो हम क्यों ना रखें? अरे तो उससे लेकिन आपकी स्किल नहीं बढ़ रही ना। कौन सी स्किल बढ़ रही है गड्ढे में खेल के? बता दे। किसी का लगातार 2 फाइनल में आए हो, हार गए, कोई बात नहीं, फाइनल तक तो आए हो। अरे यार फाइन, फिर वही बात क्या वही बात? तो तू ये कोई और में सेटिस्फाई होता है? इसका ये मतलब है कि इंडिया ही ये करती है, तभी इंडिया फाइनल में आ रही है, और कोई नहीं करता। सब कर रहे हैं, सब गलत क्यों नहीं आ रहे हो? सब गलत क्यों नहीं आ रहे हो फाइनल में? अरे भैया गलत कर रहे हैं, क्यों नहीं? ऑस्ट्रेलिया पिच का इंडिया एडवांटेज नहीं लेती तो वो जीत गए। देखो अब क्रॉस फॉर्मेट जीत रही है। क्यों नहीं लेते? बताओ ऑस्ट्रेलिया में, वो मैं कहता हूँ ऑस्ट्रेलिया में 5 पिच अलग तरीके की है। पर्थ में बाउंस है, एडिलेड बैटिंग ट्रैक है, MCG में ड्रॉपिंग आता है, ड्रॉप इन पिच लेके आते हैं, और सिडनी में टर्निंग होती है। हर तरह की कंडीशन है उनके पास। तो और क्यों नहीं ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे बैट्समैन रन बना पाते? कौन से नहीं बना पा रहे?
भाई लीडिंग रन स्कोरर स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया से प्रोड्यूस हो रहे हैं। विराट कोहली सक्सेसफुल ऑस्ट्रेलिया में, सचिन तेंदुलकर सक्सेसफुल ऑस्ट्रेलिया में कर रहा है। अरे कौन सा बैट्समैन फेल हो रहा है? वहां जाके सबके 2-2 300 रन ही बन रहे हैं भाई, सबके बन रहे हैं। अबे आप कौन सा मैच देखता है भाई? तू बता किसके नहीं बन रहे? आज के मैच देखना, तू देख ले। अब बताओ पीछे बदल गई है क्या? अरे क्यों बदल गई? इंडिया ही तो खेल लिया खड्डे वाली पिचों पे, ये साउथ अफ्रीका तो बन रहे हैं, सबके रन बन रहे हैं, सबके बन। एशेज हुआ, एशेज में सेंचुरी लगी है, एक आध सेंचुरी तो इंडिया भी बना रही है। फिर वही बात, खड्डे वाली पिच पे खेल के हम रन बना रहे हैं तो हमारे रन घटिया है, वो बना रहे हैं। साउथ अफ्रीका की पिचेस उनके जैसी मान ले, तू इसको जितना मर्जी इमोशनल एंगल दे दे, ये फैक्ट रहेगा। जब बात इंडिया को लेकर ही रखी जा रही है तो बिल्कुल इंडिया का ही डालूंगा ना भाई। खड्डे की पिच पे खेलने से हमारे स्पिनर्स की भी स्किल जा रही है, जब हमारे बैट्समैन की भी स्किल जा रही है। स्पिनर्स की स्किल को जा रही है, हमारे बाहर जाके विकेट नहीं ले पाते हमारे स्पिनर्स। पहले भी इतने अनिल कुंबले खूब विकेट ले गए। अनिल कुंबले भाई, अनिल कुंबले को देखा तूने? अनिल कुंबले की स्पीड देखी है तूने? कैसे वेरिएशन में डालता था वो, 120 भी टच करता था उन पिचों पे। अब बता, अब बता, ये उसके स्किल थे ना भाई, ये उसका एक्शन था, ये उसके वो था, उससे प्रैक्टिस तो मिलती थी इंडिया की पिच पे, जब उससे स्किल से बना रहे। अब तो स्किल की जरूरत ही नहीं पड़ती ना, इतना बड़ा गड्ढा है, बस टप्पा सही जगह डालो, जो रूट भी 5 विकेट ले जाएगा। सब अपने हिसाब से कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें? तो उससे नुकसान हो रहा है ना आपको लॉन्ग रन में। आप WTC के मुझे बताना, सब अपनी पिच बना रहे हैं तो सब फाइनल में क्यों नहीं जा रहे? मुझे बता भाई। ऑस्ट्रेलिया बनाती है ढंग की, देख गई भी और जीत भी गई। नहीं बाकी फाइनल चल इंडिया और इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड यही जा रही है ना। हाँ इंडिया दूसरी टीम होती है, इंडिया से बेहतर क्यों नहीं होते? और भी पिचों पे तो बना सकते हैं सब अपने हिसाब से। भाई तो जीत नहीं पाती ना इंडिया। फाइनल खेलना मेरे लिए अचीवमेंट नहीं है। फाइनल की बात 10 साल हो गए फाइनल खेलने के लिए। और टीमों की कह रहा हूँ कि और टीमें भी तो खेलनी है WTC साइकिल में। तो न्यूजीलैंड पहुंची, ऑस्ट्रेलिया पहुंची, बना रही है, और क्यों नहीं जा रही है? फिर न्यूजीलैंड भी पहुंची है, 2 फाइनल हुए उसमें 3 टीम यहाँ पे सपाट भी। अरे अगर तेरा कंपैरिजन पाकिस्तान से क्यों नहीं जा रही? पाकिस्तान से तो मुझे कंपेयर ही नहीं करना ना। इंडिया को कंपेयर क्यों कर रहा है किससे? मैं कर रहा हूँ क्यों? इंडिया मैं तो अपने से बेटर से कंपेयर करूंगा। मैं जब इंडिया बोल रहा हूँ तो तू क्यों बोल रहा है इंडिया को बीच में? इंडिया को बीच में तो कंपैरिजन इंडिया से कर रहा है, तो मैं क्यों ना बोलूं? जब इंडिया का नुकसान हो रहा है, इंडियन क्रिकेट का क्या नुकसान हो रहा है? फिर गिना देता हूँ, सुन शांति से। मैं सुना, खड्डे वाली पिच पे एक तो हमारे स्पिनर का कोई सुन ले, पहले कंप्लीट कर दे। पिच पे इतने बड़े बड़े क्रैक हैं, स्पिनर की स्किल नहीं लगती, बस सही जगह बॉल डालेगा, पिच ही अपना काम कर देगी। तो इससे हमारे स्पिनर अपनी स्किल डेवलप नहीं कर पाए। चैलेंजिंग पिच पे अगर स्पिनर बॉल डालेंगे, अब कंप्लीट करने दे, चैलेंजिंग पिच पे अगर स्पिनर बॉल डालेंगे तो चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर भी होंगे। अब यहाँ उन्हें इतनी असिस्टेंस मिल जाती है तो स्किल डेवलप करने का मौका ही नहीं मिलता। जहां टफ पिच आती है वहां पे खेलने की उनको स्पिन वो पता ही नहीं है, टेक्निक क्या होगी। अरे टफ पिच जहाँ पे ये ट्रैक नहीं है, जहाँ पे इतने बड़े बड़े क्रैक नहीं है, विदेश के साउथ अफ्रीका में कोई विकेट नहीं है, रविचंद्रन अश्विन साउथ अफ्रीका में कुछ नहीं कर पाया है, इंग्लैंड में 2 बार का WTC फाइनल हो रहा है, वहां कुछ नहीं कर पा रहा है। अभी लेट भी कंप्लीट पहले मुझे दोनों पॉइंट रखे थे। पहले भी कभी आकर निकाले स्पिनर्स का हमारे, कुंबले वगैरह बहुत सक्सेसफुल है। कुंबले का मैंने तेरे को रीजन दिया, कुंबले कितनी फास्ट बॉल डालता था, तो वो सीखा तो इंडिया में खेल के ना। अब जब इंडिया, एक ये चीज है, चल मैं इसको तुझे एग्जांपल देके 2 बच्चे क्योंकि वहां पीछे, अरे सुन तो ले, 2 तरह के बच्चे हैं। एक बच्चा ऐसा है जिसको जो मंथली टेस्ट देता है, वीकली टेस्ट देता है, हाफ ईयरली देता है, प्री बोर्ड देता है और फिर बोर्ड एग्जाम में देने जाता है। फेयर एग्जाम होते हैं उसके एकदम, ठीक है। जैसे सारे बच्चे पेपर देने बैठते हैं वैसे वो पेपर देने बैठता है। उसको घड़ी भी लगाई जाती है कि भाई तेरे को 3 घंटे में सॉल्व करना है, सारे प्रेशर उसके ऊपर होते हैं, तो वो प्रिपेयर होता है, फाइनल एग्जाम देने जाता है। इनफ एग्जाम दे के आया होता है तो फाइनल एग्जाम भी अच्छा देता है। दूसरा एक बच्चा ये है जिसको बोल दिया जाता है कि क्योंकि भाई फलां स्कूल में भी चीटिंग चल रही है तो हम भी अपने प्री बोर्ड में चीटिंग कराएंगे और फिर फाइनल एग्जाम में जहाँ कोई चीटिंग नहीं होगी। चीटिंग वर्ड को एग्जैक्टली मत पकड़ना, मतलब क्योंकि DPS में फर्रे ले जाना अलाउड है, इसलिए गाजियाबाद पब्लिक स्कूल भी अब से फर्रे चलाएगा, लेकिन जब बोर्ड के एग्जाम होंगे वहां फर्रे अलाउड नहीं है। तो पिच के क्रैक आपने दे दिए अपने यहाँ पे, क्योंकि दूसरा भी कोई एडवांटेज ले रहा है, लेकिन दूसरा तो जाके फाइनल में भी अच्छा कर गया, आपसे अच्छा नहीं हुआ। तो क्या आपने चीटिंग करवा के या आपने फर्रे दे के इंटरनल एग्जाम में अल्टीमेटली अपने बंदों का भला किया? हाँ, उन एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स मिल गए, आप अच्छे कॉन्फिडेंस से बोर्ड एग्जाम देने गए, लेकिन फायदा क्या हुआ? बोर्ड एग्जाम में तो मिले ही नहीं आपको फर्रे। और आपका क्या है, हम ही थोड़ी ले रहे हैं फर्रे, तू उन्हें नहीं देख रहा है, पाकिस्तान भी फर्रे चला रहा है, इंग्लैंड में भी फर्रे चल रहे हैं, वो नहीं। तेरा डिफेंस यही है, मेरा डिफेंस यही है क्योंकि जब फर्रे, लेकिन बोर्ड एग्जाम में तो नहीं चल रहे ना फर्रे यही है, फर्रे रूल नहीं है। अरे ये फर्रे रूल नहीं है, जो रूल के अंदर है वो हो सकता है। ये रूल हो गया, रूल के अंदर रूल हो गए। तेरे मानने से क्या होता है, जो रूल के अंदर सर ब्लैक बोर्ड पे आंसर लिख रहे हैं, अगर एक रूल है आप अपनी मर्जी से पिच बनवा सकते हो, ये सदियों से चलता है जब से क्रिकेट चल रहा है। लेकिन अब आपने, अब आप इतने ओवर डिफेंसिव हो गए हो, इतनी डिटोरिएटिंग पिच बनाते हो डे 1 से, पहले दिन ही भाई घुटने से नीचे बॉल आ रही है। अगर वो पिच अच्छी होती तो आपके बैट्समैन के लिए तो होम कंडीशन है, वो तो रन बनाते, उनके रन क्यों नहीं बन रहे? रहाने पुजारा के एवरेज की लग गई, उनसे बड़ा तो टेस्ट प्लेयर कोई नहीं हुआ। इसका बताया कि भाई टेस्ट मैच का गेम बदल चुका है, क्यों नहीं लगा? तो स्टीव स्मिथ की एवरेज क्यों 60 पे है? जो रूट की एवरेज क्यों 55 पे है? दुनिया की एवरेज क्यों है? बनी हुई है उनकी, हाँ लो, जिसकी एवरेज है वो
क्या सुनना पर राजेश सच्चा है, क्योंकि शुभम के हिसाब से इंडियन, हाँ इंडियन पिच गलत है, हाँ इंडियन पिच पे चल रहा है, इंडियन पिच मैं तो बोल रहा हूँ, क्योंकि इससे विराट कोहली, इंग्लैंड सब रहाणे, पुजारा, विराट कोहली सबकी टेस्ट एवरेज की लगा दी हमारी पिचेस ने। अच्छा हाँ, कितने टेस्ट में इंडिया बता दे, कितने हुए? 5-5 मैचों की विराट कोहली ने कितने सीरीज खेले, कितने टेस्ट खेलने इंडिया भाई 2000 कितने में वो फिट नहीं हुआ, कितने मैंने छोड़ दिए उसकी वजह से। विराट कोहली टेस्ट मैच कभी नहीं छोड़ता, गेट योर फैक्ट्स राइट। विराट कोहली ने कोई टेस्ट मैच स्किप नहीं किया है, अदर देन वन टेस्ट मैच इन साउथ अफ्रीका, ही हैज नेवर स्किप्ड अ टेस्ट मैच। एवरेज वहां गिरी है, नो वर्ल्ड कप नहीं खेला। हां, घुटने से नीचे बॉल आती है तो नहीं खेल पाता कोई भी, सब खेलते हैं। कौन खेल रहा बता दे, गिना दे मुझे, 10 सेंचुरी गिना दे इंडिया में जो लगी है, तू गिना दे। नहीं लगी ना तो नहीं लग रही ना, ये तो मैं कह रहा हूं नुकसान बन रही है, अरे भाई तुझे क्यों चाहिए जीतने वाली पिच की? 5 दिन मैच हो, मैच खत्म हो रहा है, मैच खत्म हो रहा है, 5 दिन मैच हो, मैच इंटरेस्टिंग है। मैं तो अपने बैट्समैन का भला चाहता हूं, टेस्ट मैच मेरे बैट्समैन 5 दिन गड्ढे पे खेलेंगे, 0 कॉन्फिडेंस लेके जाएंगे तो कहां से रन बनाएंगे? चल रहा था, टेस्ट मैच बंद होने वाला था, ऐसे लोग कह रहे थे बॉल हो गया, हम नहीं देख रहे। आज टेस्ट मैच चल रहा है इन पिचेस की वजह से, ऐसे गेम की वजह से। अब लग रहा है वो हमारे खिलाड़ियों को दुख हो रहा है। हमारे खिलाड़ी कितने टेस्ट मैच खेल रहे हैं? बहुत कम टेस्ट मैच खेल रहे हैं, साल भर वाइट क्रिकेट चलता है। नहीं भाई नहीं, WTC में 6 सीरीज खेलनी है। अब भाई अब चला है ना, अरे तो 2020 से चल रहा, तभी से तो गड्ढे आए हैं। हाँ अब गड्ढे आ गए, पहले कोई गड्ढा नहीं था, पहले कोई अपनी मर्जी से नहीं चला था। इनके हिसाब से 2 साल से टेस्ट मैच ही नहीं हो रहे, इनके हिसाब से 2 साल से कंपलसरी है, इनके हिसाब से 2 साल से ही मैच हो रहे हैं। पहले 4 साल से पहले तो लोग अपनी मर्जी से पिच बनवाते ही नहीं थे। पहले इंडिया को पता नहीं था ऐसा रूल है, इंडिया को तो अब पता लगा ऐसा रूल है, गड्ढा खोद दो, गड्ढा खोद दो। जीतने के लिए हर कोई कर रहा है, जीतने के लिए हर कोई कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया वाले चीटिंग कौन करता था? सब ज्यादा चीटिंग वो करते, जीतने के लिए करते थे। ये वही आ गया ना, गाजियाबाद में चीटिंग चल रही है तो डीपीएल में भी करेंगे। अगर तू इसे चीटिंग कह रहा है तो मैं कह रहा हूं हम कर रहे हैं, इससे फायदा नहीं हो रहा, बोर्ड एग्जाम में फेल हो रहे हो, में जा रहे हैं, हम हार रहे हैं। एक दिन इंग्लैंड में मैच जीतना हमसे पहले, बिल्कुल हार के खुश में क्यों रखा है? क्यों रखा है? ये रूल है, ये तो पहले से पता है ना, पहले से पता है ना कि कितने मर्जी मैच जीत लो, फाइनल वहां खेलना है, कोई सरप्राइज नहीं है। जाएंगे हम, एक सिलेबस मिलता है आपको कि भाई ये 10 चैप्टर आएंगे तो जो टीम बेहतर खेल के पहुंच गई वहां पे जीत गई, जीत गई। इनके हिसाब से वो पिच 5 डे वाली बन गई है, ऑस्ट्रेलिया अच्छी पिचों पे खेलती है, वाली बन गई है। तो वहां पे ऑस्ट्रेलिया विराट कोहली को बहुत रंग बिरंगी पिचेस होती हैं, वहां पे तो अच्छी स्पोर्टिंग पिच होती है, वहां पे हमेशा से ना सब आते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, क्योंकि वो बहुत स्पोर्टिव पिच है। ऑस्ट्रेलिया ने सबके हिसाब से रखी है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया वाले जीत रहे हैं। सही बात है। WTC का फाइनल, ऑस्ट्रेलिया सबसे बेस्ट है भाई, सबका ध्यान सोचती है ऑस्ट्रेलिया, इसलिए WTC जीतती है। ऑस्ट्रेलिया तो बहुत स्पोर्टिंग टीम है यार, जितना मर्जी पैट्रियोटिक रंग जितना पैट्रियोटिक क्यों ना दूं, तू ला ही इंडिया को रहा है, तो मैं क्यों ना बोलूं? तू चाहता है इंडिया का नुकसान हो, मैं क्यों बोलूं? तू देशद्रोही है, मैं तो नहीं बोल रहा, तू देशद्रोही है, देश की उंगली उठा रहा है, तू चाहता है कि तेरे प्लेयर्स का एवरेज कम हो, एफर्ट पे उंगली उठा रहा है, ये बोल के कि पिच में गड्ढा खोद दिया तुम्हें, तो तुम साले बोल, तुम तो चीटर हो, तुम तो फर्रे लाए हो, साले तुम्हारे बस की नहीं है इस मैच में खेलना, तुम्हें तो एम्पायर ने फर्रे दे दिए, तुम्हें तो बोर्ड फर्रे दे गया, साले तुम्हारे बस की नहीं बॉलिंग करना, तुम तो घास छीलो, यहाँ पे तुम्हारे बस की नहीं है। क्यों नहीं रह जाएगा? जब अच्छी कंडीशन क्यों नहीं रह जाएगा? क्यों नहीं लग रही सेंचुरी वाले बैट्समैन से? तू चाहता ही नहीं गड्ढे वाली बॉल, ये नुकसान तो चाहता हूँ हम सारे मैच बैटर हमारे बर्बाद कर दिए, सारे मैच जीते। आज एक टीम आती है और हार के जाती है तो रिकॉर्ड बनता है, साले 20 साल से जीते नहीं। हम ऐसा होता था, हमारे साथ होता था, हम इंग्लैंड जाते थे, एक टेस्ट जीतते थे तो ऐसा होता था 50 साल बाद टेस्ट जीते। आज दूसरी टीमों का हो रहा है ऐसा, इसलिए साले रो रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं इंडिया में ऐसी पिच बनने लगी है, ये हो गया। अपनी बारे में कोई नहीं बोलता कि 2 दिन में हमने पिच ऐसी बना ली थी, क्योंकि इंडिया कभी रोता नहीं है, इंडिया कभी रोता नहीं है। लास्ट 2 सवाल। हाँ, तो ये मुझे फायदा हो रहा है इस पिच से। नहीं, मैं नहीं कह रहा, फायदा हो रहा है। घुटने से नीचे रहने वाली मुझे फिनिश तो तेरी बात सुन ली, क्या घुटने से नीचे रहने वाली पहले दिन से टर्न करने वाली पिचेस हाँ या ना में जवाब देना है, इंडियन बैटर्स के लिए फायदेमंद है? हाँ या ना में, लंबा जवाब नहीं। मेरे को लंबा बोलना है, अपना दे दो मुझे, हाँ या ना दे दो। मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या ये इंडियन बैटर्स के लिए फायदेमंद है या नहीं? भाई ये जवाब दे दे, फिर मैं तेरा भी सवाल सुनूंगा। इसका जवाब दे दे बस। मैं इसका जवाब दे दूंगा, पहले मुझे इसका जवाब। पहले मुझे तूने 5 दिन वाली बात बोलना। 5 दिन तेरी सारी बात सही है, मैंने हार मान ली, तेरी सारी बात सही है। चैलेंज है, अच्छा है। अरे चैलेंज है, अब बोल, मैंने बोलने ना अच्छा है, चैलेंज आ रहा है। ऐसी टीमों पे सीखो ऐसी टीम उस पे। ठीक, कल को ऑस्ट्रेलिया ने बोल दिया कि हम भी ऐसी पिच बनाएंगे, बात खत्म हमारी। तो जो ऑस्ट्रेलिया कल को कर सकती है, हम उसके लिए आज प्रिपेयर कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये होती तैयारी, प्रिपरेशन तो ऐसे ही कहा जाता है। उन्होंने कोई ऐसी हिंट नहीं दी है, ऐसा थोड़ी है एक दिन वहां मैदान में खड़े हो,
आपने हिंट तो दी नहीं थी भैया, ये क्या बात होती है पिच ऐसी बना दी। एस्ट्रो राजेश ने प्रेडिक्ट किया है कल से जो ऑस्ट्रेलिया में टर्निंग पिच बनेगी तैयारी कहते हैं, उसके लिए भारत पिछले 4 साल से तैयारी कर रहा है। 5 दिन मैं तेरी बात मान गया, 5 दिन मैच हो, मैं नहीं चाहता 5 दिन मैच हो ना, मैंने कभी नहीं बोला ये, किसने डेफिनेशन बना दी भाई, नहीं बोली 5 दिन ही मैच चलेगा। हम नहीं कह रहे ये बात भाई, हमारी बात चलते थे किसी जमाने में जब ड्रॉ के लिए खेलते थे, कभी बोला ही नहीं ड्रॉ के लिए खेलते, अब नहीं खेलते, हम मार के खेलते। बेसबॉल चला दिया उन्होंने सालों ने टेस्ट मैच में। तो अपना लास्ट वो दे दे एक लाइन का, फिर एक लाइन। तो मैंने तो पूरा ही अपनी लाइन में दिया, कोई लास्ट वास्ट नहीं भाई, मैंने तो बोल दिया जो है सो है। अब इसमें पूरा रिपीट क्या करूं, बस मैं अपना सम अप कर दे रहा हूं। हाँ, एक लाइन से फिर वीडियो खत्म। आपकी जो ओपिनियन हो आप कमेंट्स में बताएं। कोई इंडिया पे आरोप नहीं, कुछ नहीं, मेरा सिंपल ये है कि पहले दिन ही जो बॉल घुटने से नीचे रह रही है उससे इंडियन क्रिकेट का कोई फायदा नहीं हो रहा। हमारे स्पिनर्स अपनी स्किल नहीं दिखा पा रहे, पिची सब काम कर जा रही है, और हमारे बैटर्स भी कोई इससे नहीं सीख पा रहे, उनके एवरेजेस गिर रहे हैं, सब कुछ खराब हो रहा है। इंडियन क्रिकेट के लॉन्ग रन में इंटरेस्ट में ये नहीं है। विद दैट आई रेस्ट माय केस। आपको क्या लगा आप बताएं, कानों में दवाई डाल लेना इस एपिसोड के बाद, बहुत तकलीफ। हेडफोन हटा, अभी पहले बोल देना चाहिए था साले हेडफोन हटा के देखना। ठीक है, अब मिलेंगे अगले एपिसोड में। आगे आँख बहुत जोरदार बहस हो गई भाई। क्या है अब, क्या बेचना है कुछ गले वाला दे दो। नहीं, और भाई राजेश बाकी एनर्जी वगैरह हमारी तो काफी लग जाती है इन कामों में। आती कहाँ से है? आती यही है माय फिटनेस के पीनट बटर से, और जो चॉकलेट पीनट वाला है हमारे पास। तो अभी ये एक डब्बा खाएंगे तो भाई अगले एपिसोड के लिए तैयारी करेंगे। बिल्कुल भाई, देशभक्ति का रंग दे दिया तूने। ऐसे ही जीता जाता है।